कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी जात पात, क्योंकि इन जैसों की वजह से स्टार्ट होता है ये मुद्दा। मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, मंत्री जेल जाएगा। इस देश की मीडिया को यही नहीं पता कि पेपर लीक होने से कोई बड़ी समस्या हो गई। किस बात का डर? अब तो प्रधानमंत्री जी को पता चल जाएगा 2-4 दिन में। यहाँ किसान जमावड़ा लाने वाले हैं। 1 मिनट भी लेट होते हैं ना तो उसे पेपर नहीं दिया जाना। तो ये सिस्टम में चेंज लाओ कि बच्चा अगर 1 घंटा भी लेट है ना उसे पूरा पेपर दिया जाए। चाटने वाले लोग, उनको क्या पता? 500 रुपया आ गया, तुरंत चाटना शुरू। सुनो ना, स्टूडेंट का मुद्दा है, सरकार ले आते हो आप, कभी राम मंदिर ले आते हो। यहाँ पर स्टूडेंट की बात करो ना, दुनिया जहाँ की बातें क्यों कर रहे हो? अगर मैं दिव्यांग हूँ तो गलत को गलत तो कह सकता हूँ, उसके मैं पार्टिसिपेट तो कर ही सकते हैं। गलत को गलत कहने में दिव्यांग तो क्या मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है? दिव्यांगों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता क्या? अभी मैं मजदूरी कर रहा हूँ, चाहे जो भी कर रहा हूँ, उससे लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पर आया हूँ जो मैं जानकारी के लिए उस बात के लिए मैं कह रहा हूँ। आप सुनते भी हैं कि सिर्फ बोलते हैं? मैं सुनता भी हूँ लेकिन मैं गलत नहीं सुनता। वो आपकी नजरों में मैं दिव्यांग हूँ कि मेरे को कोई प्रॉब्लम हो रही है? मेरे नजर में ये मोदी जी ने नाम दिया है भाई, हम थोड़ी कह रहे हैं। अरे मोदी जी से तो कुछ भी दे देते, मोदी जी तो किसको भी कुछ भी नाम दे देते हैं। मैं जितना पढ़ा लिखा हूँ मुझे तुमसे ज्यादा समझ है कि क्या बात करनी चाहिए, ठीक है? तुमसे ज्यादा समझ है। मैं यहाँ पर कोई वो नहीं कर रहा, ये तुम कर रहे हो, उससे मुझे पता चल रहा है कि आप बोल दूं भाई, आप बोल दूं। और दो मोदी जी कह देंगे तो भगवान है जो कह देंगे उनका वही माना जाएगा। भगवान की कोई टाल सकता? मतलब हम ये आप चुनाव लड़िए और अगला शिक्षा मंत्री बन जाइए, यही है ना। कोई भी अगर अच्छी बात कहता है तो आप बस उससे मंत्री जी पद से जोड़ दिया। ये कवर कर रही है, इनकी बातें तो सरकार सुन ले कि क्या क्या मजबूरियां हो रही, क्या क्या परेशानी। सरकार के लिए नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कौन क्या बोल रहा है। बाद में स्क्रूटनी होगी, हमको भी और आपका दोनों का इलाज होगा। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूं और आज धरने का 6ठा दिन है, कंटिन्यू 6ठा दिन है। और तमाम आप देख रहे हैं बहुजन समाज के लोग भी जो है समर्थन कर रहे हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि अभिजीत दीप के लगातार मंच पर जमे हुए हैं और युवा भी हैं। वो देश भर से लोग अब आने की, अभी वो बता रहे थे कि कई राज्यों से लोग आ रहे हैं। उत्तराखंड से किसान नेता हैं, आज पहली बार आए? नहीं, मैं उस दिन भी आया था जिस दिन दीप के भाई अमेरिका छोड़ के आए थे। हम लोग वेलकम करने गए थे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे और मेरा बेटा 2 बसें लेके आया था यहीं पे। तो क्या दिक्कत है? सब ठीक चल रहा है? बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, बर्बाद कर दिया देश को, बिल्कुल बर्बाद कर दिया। किसने? मोदी जी ने। दुनिया में डंका बज रहा है देश का। ये तो डंका जो है ना बस अपने आप पर बजा रहे हैं, बाकी तो खोखला कर दिया देश को। आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, किसान यूनियनों के साथ जुड़े थे। शंभू जी आप अच्छी तरह जानते हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे जिस दिन राकेश टिकैत जी के ऊपर हमला कर रहे थे रात को, उस दिन मैं पीछे था 13 महीने तक। लोग तो कह रहे कि भीड़ जुट नहीं रही। भीड़ इससे ज्यादा और क्या चाहिए? ये युवाओं का आंदोलन है, ये पढ़े लिखों का आंदोलन है। इतनी गर्मी और इतनी गर्मी के बाद भी इतनी भीड़ है तो ये कम भीड़ थोड़ी ना है। लोग आ रहे हैं, इतनी धूप में खड़े हो रहे हैं, यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? महेश। तो आप लोग हिंदू है, हिंदू सरकार का विरोध कर रहे हैं? कौन कर रहा है? मैं तो हिंदू हूँ। तो हिंदू की सरकार चल रही है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। सबसे बड़ी दिक्कत हमारी मीडिया की ये है, कोई भी बात हो हिंदू लिया है ना ये शब्द, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी जात पात, क्योंकि इन जैसों की वजह से स्टार्ट होता है ये मुद्दा। ये मुद्दा नीट के पेपर के लिए है, स्टूडेंट के लिए है। उसे छोड़ के दुनिया जहाँ की बातें करोगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर चीज की बात पेपर लीक हो गया तो क्या हो गया? राम मंदिर तो बना है ना। अब राम मंदिर कौन लिया है? फिर मीडिया लिया ही राम मंदिर। आप बात ही ऐसे करते हो जिसमें बंदा भड़काऊ भाषण। टाइम में तो राम मंदिर भी बंद कर दिया था, तो काहे के भगवान राम मंदिर है, किस चीज के लिए राम मंदिर ना है? कितना पैसा चोरी कर दिया वहाँ पे, सब कुछ गहने गुने सब बेच दिए राम मंदिर के। जब मोदी जी की सरकार में कोई जरा सा गुनाह कर दे तो उसे जेल में भेज देते, बिना गुनाहगार भी जेल में चला जाता। आप चलिए, तो बुद्धिस्ट है, आप क्या है? आप हिंदू है कि नहीं? जी, मैं इंसान हूँ, लेकिन आप हिंदू कह सकते हैं क्योंकि हिंदू धर्म में मैंने जन्म लिया है और मैं राम को मानता हूँ। क्योंकि मैंने अहंकारी रावण को कुछ समझाने की कोशिश की, यानी मैं लंका में था, यानी कि मैं भाजपा में था। मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य रहा हूँ और 11 वर्ष पूर्व मुझे भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि मैंने वहाँ लोकतंत्र की बात कही, मैंने कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात कही और मैंने कहा कि काबिल लोगों को पार्टी में टिकट मिलना चाहिए। मुझे पार्टी ने 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया और जिस तरीके से रावण ने विभीषण को लात मारकर इस पार्टी से निकाल दिया, भारतीय जनता पार्टी से। आप ये देखिए ना, भाजपा यानी लंका, मैंने भाजपा को लंका करार दिया, भाजपा से निकाल दिया गया। और भाजपा ने जब मुझे निकाला तो जैसे विभीषण को लात मार के रावण ने निकाला तो राम की तलाश में गए।
तो मैं 11 वर्षों से वन भटक रहा हूँ और मैं मतलब खोज रहा हूँ राम को कि आखिर राम आप हैं कहाँ। आप अयोध्या में हैं, आप वन में हैं, आप अरे मोदी जी साक्षात भगवान के अवतार हैं। नहीं, राम तो राम है। देखिए, राम की तुलना मोदी से नहीं हो सकती है। मोदी जी कल की अवतार नहीं है, उस उन्होंने खुद कहा मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। अभी ये प्रश्न आप किसी अंधभक्त से कहते तो कह देते। फिर राम मंदिर में चोरी हो गई, इस पे जो है भाजपा कुछ नहीं बोल रही। प्रधानमंत्री जी ने आज तक चोरी करने वाले को भगवान सजा देंगे। तो भगवान क्या सजा, तो भगवान है ही नहीं। मोदी जी चोरों के सरदार हैं। कैसे वोट चोरी इसने की, क्या नाम है, राफेल चोरी इसने की, राफेल घोटाला जो हुआ इसने की, राम मंदिर में चोरी इसने की, सब चोरी तो यही कर रहा है। चोरों के सरदार है मोदी जी, भगवान नहीं है। लंका में दुनिया में देश का नाम रोशन हो रहा है, डंका बज रहा है। वो तो सर डंका देख लिया जब अमेरिका ने अब इंडियन नेवी में 3 लोगों को मारा। ये सर कर रहे थे बैठ के वहाँ पे। आपने वो उनका वीडियो देखा होगा जब पेपर लेके पढ़ रहे थे, माननीय कह रहे थे और वो खुलेआम क्लियर कह रहा। शर्म आनी चाहिए सर, ऐसे बीजेपी वालों को, मोदी को। बेशरम है एकदम। मोदी जी का कोई काम अच्छा नहीं लगता है। मोदी जी कुछ करे अच्छा तब ना अच्छा लगेगा। किसानों को भी अमेरिका कुछ अच्छा करे हैं ये आज तक कुछ किए हो। एक काम बता दीजिए इनका जो इन्होंने अच्छा किया हो। एक काम, हाँ एक काम बता दीजिए। राम मंदिर बन गया, राम मंदिर में चोरी हो गया, राम मंदिर बनते ही टिपकने लगा। और क्या किया? दूसरा काम हाईवे बना है इतना बढ़िया पूर्वांचल। हाँ सर, वो जैसे ही उद्घाटन करते हैं दूसरे दिन तीसरे दिन टूट जाता है, कुछ न कुछ दिक्कत हो जाती है। जितने इन्होंने उद्घाटन किए सारे ओवरब्रिज या फ्लाईओवर जितने भी उद्घाटन किए इन्होंने गिर गए। हवाई अड्डा का उद्घाटन किया, स्कूल कॉलेज बना रहे हैं इतना देश भर में। कौन सा कॉलेज बना है? बहुत सारा एम्स बना दिए, एम्स दरभंगा में बन गया। बेचने के सिवा, देश को बेचने के सिवा कुछ भी नहीं किया है। देश इन्होंने बीएसएनएल बेचा। एक बात बताइए सर, सरकारी कंपनी है बीएसएनएल, ये जियो का प्रचार कर रहे हैं। ये प्रचार मंत्री है, प्रधानमंत्री थोड़ी है। प्रधानमंत्री चाहिए देश को, प्रचार मंत्री नहीं चाहिए। मंत्री इस्तीफा दे देगा तो ठीक हो जाएगा पेपर। मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, मंत्री जेल जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान, मंत्री का क्या लेना देना है इससे? धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री कौन है सर? धर्मेंद्र प्रधान। तो इस्तीफा कौन देगा, जेल कौन जाएगा? तो पहले भी पेपर लीक होते थे। तो पहले पेपर जो लीक हुए तो उसमें इस्तीफा हुआ। पहले बता दूं, देखिए जंतर, एक मिनट, इसी देश में पत्रकारिता होती थी। आप अगर आप सवाल जवाब करेंगे तो देखिए किस तरह से पुलिस जो है वो आपको, ये ओझा जी हैं, ये सब लोग बैरिकेड कर देते हैं आपको कि आप क्या बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो डर भी है, डर लगता है बात करने में। सर सच्चाई बोलने में किस बात का डर है? किस बात का डर? अब तो प्रधानमंत्री जी को पता चल जाएगा 2-4 दिन में, यहाँ किसान जमावड़ा लाने वाले हैं। तो अब किसान क्या करने आएंगे भाई? स्टूडेंट किसानों के बच्चे नहीं है, किसानों के बच्चे नहीं है। और 19 हत्या जो मेरे पापा किसान है, किसानों के बच्चे नहीं है। मैंने नहीं, किसान के बच्चे सुसाइड नहीं कर रहे हैं इसमें, अब उसके बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं। दोबारा नीट हो गया ना, एग्जाम दोबारा हो गया। ठीक है, हो गया है। किसानों के बच्चे ही सुसाइड कर रहे हैं। जो क्या नाम है, धर्मेंद्र प्रधान के बच्चे या जो भी पैसे वाले हैं उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। और वहाँ यहाँ पे इंडिया में नेता बन के हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर इनमें बांट रहे हैं इंडिया वालों। मतलब जो यहाँ के बाहर टीवी अखबार कह रहा है कि आप लोग भड़काए हुए लोग हैं, विपक्षी दल आप लोग को खाना देता है। आप लोग तलवे चाटने वाले लोग, उनको क्या पता? तलवे चाटने वाले लोग, उनको जहाँ 500 रुपया आ गया तुरंत चाटना शुरू। आप छात्र हैं? जी सर, 7 छात्र हैं। किस चीज का? नीट के रीनीट की बार एग्जाम दिए हमारे पास। नीट का एग्जाम दिए? हाँ, नीट का एग्जाम दोबारा दिए? दोबारा दिए सर। तो एग्जाम तो हो गया ना? तो सर जिन्होंने, एक मिनट सर, आपने पहली बार एग्जाम दिया, उसमें अगर आप जो बेहतर होगा आपने वो किया अपने हिसाब से, 80-90% आ गए। आपने दोबारा एग्जाम किया, दूसरी तरह आया, नहीं समझ में आया और कम आया, या फिर क्या नाम है, एक्स्ट्रा कुछ आ गया। आप स्टूडेंट हैं? हाँ, हम स्टूडेंट हैं। कहाँ से आए? हम बिहार से हैं। पीछे पुलिस खड़ी है, तो क्या हो गया था? सुरक्षा के लिए। सर इनके भी बच्चे होंगे, इनके बच्चे भी पढ़ते होंगे। ये लोग भी देखे, इन लोगों को भी बोलना चाहिए, इनके बच्चे भी पढ़ते होंगे। हमारे ही भाई बहन नहीं होंगे, इनके भी बच्चे होंगे, सर के भी बच्चे होंगे, वो भी पढ़ते होंगे। तो लगता है पेपर लीक होने से बड़ी समस्या हो रही। क्या समस्या? बहुत बड़ी समस्या है सर। मतलब स्टूडेंट मेहनत से पढ़े हैं, उसके बाद ये पेपर लीक करवा दें, बहुत बड़ी समस्या है सर। एक बात बताओ,
इस देश की मीडिया को यही नहीं पता कि पेपर लीक होने से कोई बड़ी समस्या हो गई। आप इतनी बड़ी उम्र के हो, ठीक है, इतनी देर से बात कर रहे हो, आपको यही नहीं पता कि पेपर लीक होने से कोई समस्या क्या दिक्कत दोबारा हो तो गया, नहीं हुई, दोबारा हो तो गया पेपर। हाँ दोबारा हो गया, लेकिन आपने देखा था एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़की पेपर देने जाती है और वो 1 मिनट लेट हो जाती है, ठीक है, और उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता। वो रो रही होती है, उसका पिताजी रो रहा होता है, ना जाने उसने कितनी मेहनत की होगी, उसके माँ बाप ने कैसे पढ़ाया लिखाया होगा उसे, और वहां तक वो गए लेकिन एग्जाम नहीं दे पाए। और ऐसा हर स्कूल में होता है। पेपर तो पिछली सरकारों में भी लीक होते। पूरी बात सुनो, हर स्कूल कॉलेज में यही होता है, 1 मिनट भी लेट होते हैं ना तो उसे पेपर नहीं दिया जाना। तो ये सिस्टम में चेंज लाओ कि बच्चा अगर 1 घंटा भी लेट है ना उसे पूरा पेपर दिया जाए, ठीक है। अपनी राजनीति मत खेलो। पिछली सरकार में भी पेपर लीक होता है। सरकार, अब फिर सरकार का सुनो ना, स्टूडेंट का मुद्दा है, सरकार ले आते हो आप, कभी राम मंदिर ले आते हो, यहाँ पर स्टूडेंट की बात करो ना। दुनिया जहाँ की बातें क्यों कर रहे हो? कौन सरकार चला रही है? पूरी बात मुझे क्यों नहीं बोलने दे रहे आप? मैं कह रहा हूँ सरकार किसकी है? जब किसी लड़की को एग्जाम देना है, ठीक है, उसका कार्ड बना हुआ था, वो स्टूडेंट थी, उसे अंदर जाने दिया जाता ना, वहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी हमेशा से लेट होने पर नहीं जाने दिया। अरे भाई, अब ये चीज वायरल हुई तो ये चीज क्यों नहीं दिखा रहे? अब तुम जैसे छात्र हो, आप छात्र हो? हाँ मैं छात्र हूँ। किस चीज का? मैं अपनी 12वीं कर चुका हूँ। तो अब अभी क्या कर रहे हैं? अभी मैं मजदूरी कर रहा हूँ, चाहे जो भी कर रहा हूँ, उससे लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पर आया हूँ जो मैं जानकारी के लिए उस बात के लिए मैं कह रहा हूँ। आप सुनते भी हैं कि सिर्फ बोलते हैं? मैं सुनता भी हूँ लेकिन मैं गलत नहीं सुनता, जैसे आप ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप एग्जाम में लेट होंगे ना, सब लोग एग्जाम देंगे पुलिस बने होंगे, पूछिए एग्जाम में लेट होगा तो नहीं जाने देगा। सुनो, बात लेट होने की नहीं है, ये नियम बदलना चाहिए कि अगर कोई एग्जाम में लेट है, साल भर की पढ़ाई कर रहा है, 1 मिनट लेट है ना, उसकी एंट्री कर दो। वो बच्चा चाहे जो लिखे, उसका ये अधिकार है। आपको लगता है आप सही में कितने पढ़े लिखे हैं? आप इंटर पास हैं? मैं जितना पढ़ा लिखा हूँ, मुझे तुमसे ज्यादा समझ है कि क्या बात करनी चाहिए, ठीक है, तुमसे ज्यादा समझ है। मैं यहाँ पर कोई तुम कर रहे हो, उससे मुझे पता चल रहा है कि आप बोल दूं भाई, आप बोल दूं। आप कितने 10+2 किस सब्जेक्ट से किए? मैंने चाहे जिससे किया हो, उससे तुम्हारी जिंदगी में कोई लेना देना नहीं है। आप सारे लोग का फुटेज आप काहे खा रहे हैं? आप जब कोई आपको जानकारी आप कर रहे हो भाई, हर चीज की जानकारी। चलो शिक्षा में ही चेंज लाना है, शिक्षा में चेंज ऐसे ला सकते हो। एक सरकार एक बच्चे पे 5,000 रुपए खर्च करती है, स्टूडेंट पे करती है ना। अब प्राइवेट स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई क्यों होती है? वहां पर बच्चे, माँ बाप अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? जितने भी स्कूल के टीचर हैं, क्या हम वहाँ पर प्राइवेट टीचर नहीं ला सकते? सरकारी स्कूल में ला सकते हैं ना। चेंज करना चाहिए हमें सिस्टम को, ताकि सरकारी स्कूल में भी अच्छे, सरकारी स्कूल में प्राइवेट टीचर लाया जाए। और क्या, ताकि अच्छी पढ़ाई। आप चुनाव लड़िए और अगला शिक्षा मंत्री बन जाइए। यही है ना, कोई भी अगर अच्छी बात कहता है तो आप बस उससे मंत्री जी पद से जोड़ दिया। अगर मुझे अभी अगर किसी सही काम के लिए उठना पड़ेगा ना, किसी ना किसी पार्टी को चुनना पड़ेगा, क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, जब तक हम पार्टी को नहीं चुनते। हो गया, आपकी बात हो गई मेरी बात सुनिए सर। एक रीनीट एग्जाम हुआ, एक बच्चे का सेंटर अबू धाबी के चला गया। कैसे? अबू धाबी कैसे गया सर? अगर ये सरकार ये जो कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल में प्राइवेट टीचर हो, सही बात है। और क्या? एक मिनट सर, सरकारी स्कूल में प्राइवेट टीचर, ये नहीं, अच्छे टीचर प्राइवेट। 2 सेकंड का सवाल है सर, यदि कोई राजनेता नामांकन में अगर 1 मिनट लेट होता तो उसको भगा देते? यस सर, नो? टाइमिंग होता है। नहीं, वही टाइमिंग भी अगर नहीं हुआ, 1 मिनट लेट हो गया कोई मंत्री नामांकन भरने में, तो उसको ऐसा देखिए, अगर आप नामांकन सुन तो लीजिए भाई, बता तो रहा हूँ। अगर नामांकन का टाइमिंग 9 से 5 है ना, या 10 से 5, तो 5 बजे के बाद आप जाइएगा तो नामांकन नहीं होगा आपका। यदि 1 मिनट नहीं हुआ लेट, 1 मिनट लेट होगा तो अरे आपको 15 मिनट पहले जाना होता है, जो टाइम खत्म होता है। जाना होता, ये नहीं पूछा मेरा सवाल। मैं कह रहा हूँ 15 मिनट पहले भी। 1 मिनट अगर लेट हुआ तो उसमें लीलियंसी दिखाई जाती है या नहीं? नरमाई दिखाई जाती है या नहीं? बताइए। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि लेट एग्जाम शुरू हो? आज तक इतिहास में है ही नहीं कि कोई 1 मिनट लेट हो गया उसको भगा दिए, कोई मंत्री को भगा दिए। बताइए। तो ये इसी सरकार में हो रहा है, मरता हुआ आदमी। आप माइक छोड़िए, माइक छोड़िए सर। ये तो एग्जाम देने के बावजूद उसके पोस्टपोन करवा देते हैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते। क्या? इस जो एग्जाम का डेट देने के बावजूद उसका। आप छात्र है कि नहीं? हम जांचने आए कि छात्र कितना है। यस, मैं छात्र हूँ। क्या करते हैं? ओके, मैं पढ़ाई करता हूँ। क्या पढ़ाई करते हैं भाई साहब? मैं 11 में अभी हूँ।
आप भी 11वीं में हैं? मैं 11 में हूँ। 11 वाले बहुत छात्र हैं भाई। मेरी बात तो सुनो। तो साइंस पढ़ते हैं कि आर्ट्स? मैं बता रहा हूँ, उसको पहले सुनिए। ये तो छात्र मैं- है, एक आप मिनट- एक टीचर मिनट। हैं या नहीं? अगर आप टीचर नहीं है तो आप क्या इधर कर रहे हैं? हम तो छात्र हैं, आप टीचर नहीं हो तो आप क्या कर रहे हो फिर इधर? नहीं भाई, ये बात सही नहीं है। ये बात सही नहीं है यार। ये क्वेश्चन क्या सही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सर? पत्रकार है, पत्रकार आ सकते हैं। एक मिनट। ए मेरे सर, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, समझ नहीं। आप तो जानते हैं, आप शंभू सर है, हम जानते हैं आपको। आप बढ़िया, पहले इनको आप बताओ कि हम पत्रकार पढ़े लिखे हैं कि नहीं। गोदी मीडिया में से नहीं है, मुझे ये भी ये पता है। गोदी मीडिया कौन होता है? गोदी मीडिया ये जो आज तक एबीपी न्यूज, छी न्यूज, क्यों छी न्यूज, एनडीटीवी भी आज क्यों क्यों क्यों? ये बीजेपी की तलवे चाटते हैं। तलवे चाटने वाले लोग हैं। जो शिक्षक को 2 कौड़ी का बता सकता है वो तलवे ही चाटने वाला हो सकता है। हिंदू, मुस्लिम, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इनको इनके अलावा कुछ नहीं आता। यही गोदी मीडिया के चलते खान सर और रोशन आनंद के सर के साथ जो झगड़ा कराई है, यही गोदी मीडिया कराई है। जो री नीट का जो है मुद्दा को भटका के शिक्षक में लड़ाई करा के ऐसा वहाँ पे नौबत ला दिए हैं ताकि मुद्दा से भटक जाए सरकार। और ये गोदी मीडिया अगर पूछिए कि इसमें क्या जवाब दे सकते हैं? इसमें क्या मामला क्या है? इस मामले पे ऐसा बच्चे जो बैठे हैं धरना, उन्होंने कहा है कि मुझे तकलीफ है, बच्चे जो नहीं रहे उसको लेकर मुझे तकलीफ है। आपने कहा कि चैनल पे आपने दिखाया है। चल रहा है। बड़े बड़े मंत्रियों के बच्चे इंडिया में क्यों नहीं पढ़ते? एक मिनट। बड़े बड़े मंत्रियों के बच्चे इंडिया में क्यों नहीं पढ़ते? बड़े बड़े मंत्रियों के भी बच्चे जो हैं वो इंडिया से बाहर क्यों पढ़ते हैं? इंडिया में पढ़ा है। इंडिया में जैसे ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं मोदी या फिर जितने भी बीजेपी वाले हैं। तो चलिए नहीं तो अरे बहुत सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने जो भी सवाल किया है आपका जवाब सही मिला कि नहीं? अब जवाब तो दर्शक तय करेंगे, हमारा काम बस मैं मार नहीं खा पा रहा हूँ, यही अच्छी बात है। मेरे एक सवाल है मेरा। मैं देखता हूँ आप गोदी मीडिया नहीं है जो बच्चों ने कहा। अरे नहीं कोई बात नहीं, सबकी आलोचना करने का हक है। मेरा सवाल ये है, जो सरकार अभी राम मंदिर में SIT बनाई गई है उस पे आपका क्या कहना है? क्यों ऐसा अभी तक हुआ है हमारे हिंदुस्तान में कि SIT बिना FIR के बनी हो? जब मैं अभी काम कर रहा हूँ, जब मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं आपको आधे घंटे का इंटरव्यू दूंगा SIT पर। नहीं, क्या इस पे कुछ तो कहा ना, अभी मैं प्रोफेशनल काम कर रहा हूँ, आप मुझसे टाइम लीजिए या मुझे जब भी कहिएगा इस काम के बाद मैं एक इंटरव्यू दूंगा। धर्मेंद्र प्रधान के पास चोरों की सरकार नहीं चलेगी। मीडिया धर्मेंद्र प्रधान के पास क्यों नहीं जा रही है? जितना सोशल मीडिया यहाँ पे आ रही है, पहले ये बताइए। पास का दम नहीं है। अगर दम नहीं है तो सोशल मीडिया पे डालना चाहिए कि हमारे पास दम नहीं है। प्रधान के पास दम नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान के पास दम नहीं है। धमकी देते हैं। अच्छा धर्मेंद्र, आप कहाँ से आए? सर मैं यूपी से हूँ। मैं यूपी से हूँ, बता रहता हूँ। नहीं बता सकते हो, कोई नहीं बता सकता। यूपी से लेके रहता हूँ। और इतने बच्चे सुसाइड कर रखे क्या थे? अब ऐसे मत कीजिए, आराम से रहिए, आप छात्र हैं ना, आराम से बात कीजिए, आराम से। ये देखिए अभिजीत दीपके का भाषण हो रहा है, मैं कुछ आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ और छात्रों का जो भीड़ है वो लगने लगी है। ये तस्वीरें देखिए, तमाम तस्वीरें हैं, ये तमाम छात्र दिखा रहा हूँ और धीरे धीरे ही छात्र जो है आने लगे हैं। कुछ छात्र हैं तो लोगों में गुस्सा भी है, इस तरह के सवाल भी नहीं कर सकते हैं। मेरे कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये देखिए ये तमाम तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये छठा दिन है आज। शनिवार को ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, ये सब तस्वीरें दिखाइए। शनिवार को ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और शाम तक दिन भर लोग जम रहे हैं। पिछले जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से धरना प्रदर्शन इतना आसान नहीं है। जब से बीजेपी की सरकार आई है धरना प्रदर्शन इतना आसान नहीं है। तो आपके बावजूद ये तस्वीरें आप दिखा रहा हूं। तो जब से बीजेपी की सरकार है, जब से 2014 में सरकार आई है तब से धरना प्रदर्शन इतना आसान नहीं है। कहाँ से आए हैं भाई साहब? मैं तो यहाँ जहांगीरपुर से आया हूँ। तो ये काहेला परेशान हो रहे इतनी गर्मी में? परेशान तो होना ही पड़ेगा, क्या प्रोटेस्ट के लिए आए, प्रोटेस्ट के लिए आए, करने के लिए। तो आप थोड़ा सा आप बताइए, आप दिव्यांग हैं, इतना गर्मी है, घर रहते, क्या दिक्कत? अगर मैं दिव्यांग हूँ तो गलत को गलत तो कह सकता हूँ, उसके में पार्टिसिपेट तो कर ही सकते हैं। गलत को गलत कहने में दिव्यांग हो तो क्या मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है? दिव्यांगों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता क्या?
क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए हमें, बस यही पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा। तो इस्तीफा कौन लेगा? इस्तीफा हम पूरे मिल के लेंगे। बाकी प्रधानमंत्री ठीक है ना, प्रधानमंत्री से कोई शिकायत नहीं? हमारी मैं इस पे नहीं कर रहा, इस पे कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन बस हम यहाँ सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए आए। प्रधानमंत्री ठीक है नहीं है वो सबका अपना अलग ओपिनियन है, मुश्किल इस पे इस टॉपिक पे मैं कोई बात नहीं। तो इस्तीफा तो मंत्री का प्रधानमंत्री न लेगा भाई। कोई भी रहे, लेकिन इस्तीफा तो हम मांग रहे हैं ना। कोई भी इस्तीफा कौन देगा? प्रधानमंत्री जब तक नहीं कहता है तब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देता। तो वो खुद अपनी उनका क्या, वो खुद अपनी सीट से उतर नहीं सकते? उनको क्या रोक रखा है? अगर वो चाहेंगे तो वो खुद नहीं उतर सकते अपनी सीट से। प्रधानमंत्री उन्हें रोक लेंगे, उनके पैरों में कुछ बांध देंगे। प्रधानमंत्री का काम होता है इस्तीफा दिलवाना, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री का वो खुद भी तो अपनी सीट से उतर सकते हैं ना। क्यों उतरे? किसी को कुछ मिला, राजगद्दी मिला, गद्दी पे से उतरेगा थोड़ी ना। तो जब एक आदमी से गलती हो रही है, अगर उनमें इंसानियत है तो उनको खुद उतर जाना चाहिए ना। अगर वो खुद नहीं उतर रहा तो उनके अंदर इंसानियत कहाँ से? इंसानियत होती तो नीट के पेपर लीक क्यों होते? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, उनके अंदर इंसानियत नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बाकी सरकार धर्मेंद्र प्रधान के अलावा सब ठीक है ना? अरे ठीक तो इस देश में कुछ भी नहीं है, उसकी बात आप छोड़ ही दो। ठीक है, फिलहाल हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, इस टॉपिक पे रहे आप। ठीक है, और आपने बोला दिव्यांग होके कैसा? दिव्यांग होके क्या? मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है दिव्यांगों का पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने ऐसे नहीं कहा, मैंने कहा आपकी ऐसी क्या मजबूरी हो गई, चूंकि आना जाना बहुत पेनफुल काम है, इतनी गर्मी है। कोई पेनफुल नहीं है, मेरे लिए इजी होता है सब। वो आपकी नजरों में मैं दिव्यांग हूँ कि मेरे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, मेरे नजर में। ये मोदी जी ने नाम दिया है भाई, हम थोड़ी कह रहे हैं। अरे मोदी जी से तो कुछ भी दे देते, मोदी जी तो किसको भी कुछ भी नाम दे देते हैं, उनका तो काम ही। मोदी जी का ये जो नाम दिया हुआ ये पसंद नहीं है? नहीं, वो तो अलग टॉपिक हो जाएगा। सब पसंद है मोदी जी ने, दो मोदी जी कह देंगे, वो तो भगवान है, जो कह देंगे उनका वही माना जाएगा। भगवान की कोई टाल सकता? मतलब हम ये माने कि मोदी जी ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान गड़बड़ है? देखो ठीक तो कोई नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, मोदी जी अपनी जगह ठीक है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए। मोदी जी ठीक है, मोदी जी अरे मोदी जी मैं उस टॉपिक में बात नहीं है तो फल कहाँ से अच्छा होगा? जड़ ही जब खराब है तो फल क्यों अच्छा कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हमको तो लग रहा है मोदी जी ठीक है। मोदी जी पूरा गलत है, मोदी जी तो गलत। घर का मुखिया अगर गलत हो तो उनके मेंबर, उनके घर के मेंबर क्यों कैसा होगा आप लोग समझ ही सकते होंगे। भाई साहब तो कह रहे थे कि भाई साहब की सोच से अलग सोच है। हमारे हिसाब से जितने भी सत्ताधारी सरकार में मंत्रिमंडल है, बड़े बड़े पोस्ट पे, सारे करप्ट है। नहीं, गडकरी जी बढ़िया है। क्या चीज में यहाँ पे तो मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी को इस्तीफा बढ़िया। कभी सुना जाता था कि कभी रहे थे बढ़िया, इस समय नहीं। इस समय तो अपने बच्चों का कुछ अच्छे भी हैं, कुछ खराब भी हैं, लेकिन अभी जिस चीज़ की मांग हो रही है वहीं तक तो सर रही है। मैं आपको तो आपका मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, नेशनल दस्तक है ना ये, तो जो डिमांड है पहले उसी पे तो रही है। उसका इस्तीफा दे दे, बेचारे बच्चे लोग घर हैं। मैं ऑटो चलाता हूँ, नोएडा में रहता हूँ। कल मैं वो लड़की को देखा है, उसका वीडियो, जिसके बाप को सर फोड़ दिया था। मैं अपना काम छोड़ करके मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है सर। नहीं, मैं जॉब करता हूँ। आप भी धरना आए हुए? मैं उनको सपोर्ट करने आया हूँ, मैं स्टूडेंट को सपोर्ट करने आया हूँ। तो बच्चे होंगे, क्या लग रहा है गड़बड़ कुछ हो रहा है? गड़बड़ है तभी हम सब यहाँ पे हैं, अदरवाइज हमें यहाँ पे होने की क्या जरूरत है? सब तो कह रहे हैं आप लोग राजनीति कर रहे हैं। इसमें राजनीति क्या है? स्टूडेंट यहाँ पे है ना, यहाँ पे तो स्टूडेंट है सब, और उनके पेरेंट्स हैं, और उनको सपोर्ट करने वाले हैं। पॉलिटिशियन यहाँ पे नहीं है। सरकार तो ठीक ही चल रही है। सरकार कैसे ठीक चल रही है? नीट पेपर लीक हो जा रहा है, ये ठीक है? नहीं ठीक। दिल्ली पुलिस भी देखिए कवर करवा रही है। तो हम गलत कर रहे हैं तो कवर करने, इनकी आत्मा नहीं बोल रही है। कवर करने से कवर तो करना ही चाहिए। सही चीज हो रहा है, कवर करना चाहिए। कम से कम इनकी तो बातें सरकार सुन ले। ये कवर कर रही है, इनकी बातें तो सरकार सुन ले कि क्या क्या मजबूरियां हो रही, क्या क्या परेशानी। सरकार के लिए नहीं रिकॉर्ड कर रही, रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कौन क्या बोल रहा है। बाद में स्कूटनी होगी, हमको भी और आपका दोनों का इलाज होगा। कोई दिक्कत ना, कोई डर नहीं। गलत थोड़ी बोल रहे, सही बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। सही बोलने में अगर जेल में जाना पड़ेगा तो जा सकते। सही बोलना ही गलत है, ये तो है सर। सही बोलना, इस सरकार में सही बोलना ही। ये भाई साहब ये आप क्या पहने हुए हैं भाई? आप ये क्या ये मैं आपको दिखा दिया था, लेकिन आपने कुंभकर्ण नहीं देखा। कुंभकर्ण नहीं देखा, जो कि लंका का मेन कैरेक्टर था। देखिए कुंभकर्ण को, देखिए आप कुंभकर्ण कैसे सोया है। देखिए कुंभकर्ण कौन है बताइए? धर्मेंद्र प्रधान कुंभकर्ण है। धर्मेंद्र प्रधान कुंभकर्ण है। और मैंने उनसे कहा है कि आप राजगद्दी छोड़ो। रावण कौन है?
रावण, अब आप देख लीजिए, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब दिख रहा है, लंकापति रावण। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने कहा है कि आप मतलब कहाँ घर है आप इस्तीफा दीजिए, नहीं कहा मैंने। कहाँ घर कहाँ है आपका? उत्तराखंड में देवभूमि से आए हैं? जी, देवभूमि से आए हैं जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे लंका ने विभीषण को लात मारी तो राम की तलाश में था, तो मैं वन में भटक रहा हूँ और राम की तलाश में हूँ कि आखिर राम है कहाँ। राम वन में है, राम अयोध्या में है, राम राजनीति में है। तो हे प्रभु श्री राम, आप मेरे मन की बात सुनिए। जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं, हाँ, फिलहाल उनका राजनीतिकरण कर दिया भाजपा ने, तो मैं राम की तलाश में हूँ, राम को ढूंढ रहा हूँ कि राम आखिर हैं कहाँ। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य, भगवान राम को मंदिर मिल गया। हाँ, नहीं, लेकिन राम मंदिर से उन्होंने 200 करोड़ जो वहाँ से चोरी कर लिया, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो चलिए, तमाम सवाल है, तमाम जवाब है। छात्र जो है वो जागरूक हैं और उनको लगता है कि सिर्फ मुद्दे की बात होनी चाहिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।